नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे की परीक्षा में एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल रहा है और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। वो टॉपिक है ये कि ये बताओ भाई, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। और जैसे आपसे सिर्फ सिंपल सा प्लस बोल दे या फिर उसका स्क्वायर बोल दे या फिर कोई और भी संख्या बोले, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में उसका कंप्लीट समाधान देखने को मिलेगा और इसके बाद ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं छोड़ोगे पेपर्स में। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भैया सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि साथ ही साथ रेलवे की तैयारी तो चली रही है। सीबीटी 2 के लिए नए बैचेस लेकर आ रहे हैं, ग्रुप डी के लिए आ रहा है, आईबी के लिए आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको देखने समझने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास आने वाली है। सबसे पहले यार ये तो जान लो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है, फिर देखेंगे ये संख्या परिमेय है कि ये संख्या परिमेय है, वो चीज हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि यार परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वो सभी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्या हो जाती है। बट एक कंडीशन है कि जो नीचे लिखी हुई चीज है, जैसे यहां पे क्यू लिखा है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है जीरो नहीं होने का? क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई? तो जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है, सीधी सी बात हो गई। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्या जनता को इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और अंदर की चीजें जरा समझते हैं कि परिमेय संख्या मतलब बोले तो क्या क्या। जैसे कि मैंने कोई एक नॉर्मली संख्या लिख दिया 4/5, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? है ना, तो बिल्कुल परिमेय संख्या हो गया। 7/5, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है परिमेय संख्या। -60/3, क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है परिमेय संख्या। या फिर -1 हो गया, 0 हो गया, वो आपके लिए -2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये सभी के सभी परिमेय संख्या, क्योंकि सभी के नीचे क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। और अगर 1 लिख दिया इसका मतलब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ ही गई, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। अरे पक्का है कि नहीं पक्का? ठीक है, अच्छा जरा इस वाले पे आ जाओ। 0.55 के ऊपर लग गया बार, तो क्या एक्चुअली में आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो क्या कि 5/9? अब ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। 0.43, क्या इसको ऐसे नहीं लिखते हैं क्या कि 43/99? ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। 5.16, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 5/16/99? तो ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। तो समझ में आ रहा है कि परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है और क्या क्या नहीं हो सकती। अच्छा अगले पे जरा आ जाओ। 22/7, क्या ये परिमेय है? बिल्कुल परिमेय है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और लिखा भी है, तो इसीलिए परिमेय संख्या हो गया। 3.16 सिंपल सी बात है, क्या कर दोगे? 316/100 कर दो। क्या ये परिमेय है? बिल्कुल परिमेय है। √25, इसका जब रूट निकालोगे तो 5 आएगा और 5 को 5/1 लिख दे तो क्या ये परिमेय है? बिल्कुल परिमेय है। √27, इसका मतलब 3 होता है और 3 को 3/1 लिख देगा तो क्या ये परिमेय होगा? बिल्कुल परिमेय होगा। अरे सर जी परिमेय तो सब कुछ समझ में आ गया, तो जरा ये बताइए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम इसको भी लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको भी लिखा हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएगी जनता, वो सारे के सारे बच्चे इसको परिमेय संख्या बोल पाएंगे। तो अपरिमेय क्या होता है जरा समझिएगा। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट 22/7 देखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, इस वजह से ये परिमेय होता है। बट एक्चुअली में अगर पाई की वैल्यू देखोगे तो 3.14 समथिंग 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 चला जाता है, ये कभी कटता नहीं है, इसीलिए ये इररेशनल की कैटेगरी में रखा गया है। आपने ई पढ़ा होगा लॉग वाला, इसकी वैल्यू भी देखो इररेशनल हो गया। या ऐसे कोई भी रूट संख्या है जिसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती है, जैसे √25 की तो कंप्लीट वैल्यू आपको पता ना निकल रही थी, तो भाई √27 की वैल्यू निकल रही थी ना, तो वैल्यू निकलती है तो आपको वो परिमेय संख्या हो जाएंगे, वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप परिमेय हो जाएगी। जैसे मैंने कहा √6 परिमेय है कि अपरिमेय? आपने कहा √6 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय हो गया। वैल्यू नहीं होती है, अपरिमेय हो गया। जनता को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो जो भी नॉन रिपीटिंग है वो अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा ये नॉन रिपीटिंग समझ में नहीं आया, जरा देखते हैं यार 0.5 के ऊपर बार लगने का मतलब यही तो होता है, 0.55555 चलते चला जा रहा है, ये तो रिपीटिंग है ना। तो अगर रिपीटिंग होगा तो वो परिमेय हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको बटे 9 लिख सकते हैं। समझ पाई कि नहीं समझ पाई भाई सभी के सभी? और ये चीज क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग, कोई एक चीज रिपीट नहीं हो रहा, लगातार चलते जा रहा, लगातार चलते जा रहा, लगातार चलते जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। आई थिंक अब इतना सारा मामला सभी भाइयों बहनों के समझ में तो आ गया होगा। अब थोड़ा सा चीजों को और आगे एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा चीजें समझते हैं। कभी भी अगर आपके अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को आपने जोड़ा तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। एक आध दो एक्सेप्शन भी है लेकिन वो नहीं पूछे जाते।
अगर घटाओगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, और अगर मान लो आपने कभी भी गुणा कर लिया तो भी क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, यानी इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? तो क्या अब हम क्वेश्चंस के लिए आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हम सॉल्व करें? जो पेपर में क्वेश्चन आता है जरा उस क्वेश्चन को उठाते हैं और उस क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या वैल्यू आ रहा है। चलो भैया, तो एक क्वेश्चन आया था √3 + √11। क्या इसकी कोई वैल्यू होती है √3 की? क्या √11 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती ना, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। एक क्वेश्चन आया था √5 और प्लस √11 का होल स्क्वायर। हमने कहा यार चलो बिल्कुल ठीक है, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, बोले तो क्या करोगे, a² + b² + 2ab, यही तो करोगे। a² मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट, तो ये 5 आ गया, ये भी हट गया, और ये आ गया 2√55, आ गया कि नहीं आ गया? तो 11, 5, 16 + 2√55। यार √55 की कोई कंप्लीट वैल्यू होती है क्या? नहीं ना होती है, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अरे क्यों इरेशनल हो गया? इस वजह से अपरिमेय हो गया, क्योंकि ये तो चलो परिमेय संख्या है 16, लेकिन अगर किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ा मामला तो सब के सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अपरिमेय संख्या आएगी। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कोई बालक बालिका छोड़ के आएगा क्या? नहीं ना छोड़ के आएगा। तो अगर क्या यहाँ पे माइनस होता तो भी अपरिमेय होती क्या? बिल्कुल अपरिमेय हो जाती, कंप्लीट बात। अच्छा, एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो पेपर में आया था कि √3 × √6, ये क्या है भैया? ये परिमेय, √3 × √3, 2 × √3, ये क्या है? ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो जनता क्या बोलोगी? तुरंत कहोगे भाई कि ये तो √6 आ गया, और √6 की कोई वैल्यू निकलती नहीं है, और नहीं निकली तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन जो अभी तक पेपर में आया था, सिर्फ डाटा चेंज कर रहा था, आगे पीछे डाटा कर रहा था, तो ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे हाँ या ना? कर पाओगे ना? तो क्या किसी बालक बालिका को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है? नहीं, सबको आई थिंक बात क्लियर हो गया, हर बच्चा बात समझ में आ गया कि कहाँ क्वेश्चन में गलती हो रही है, कहाँ नहीं गलती हो रही है, और कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। 1.5 एक परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको 15/10 लिख सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था ना, जो आपको पता ही होना चाहिए था, अब समझ में आ रहा है कैसे निकाल पाओगे, कैसे कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक आप सभी के कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, जुड़िए, पीडीएफ फ्री है, डाउनलोड करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मिलेंगे सीधे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।